या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डित करा या श्वेत पद्मासनम् या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति सदा वंदिता सरस्वती भगवती 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 निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा बच्चों, आपने पहचाना मैंने क्या किया? किसी ने नहीं पहचाना? अच्छा, देविका ने पहचाना है। देविका बताओ तो। आपने वंदना की थी। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों, वंदना की थी मैंने। और जब हम कोई नृत्य का कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले किसी न किसी देवी या किसी देवता की हम लोग वंदना लेकर अपने नृत्य का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए, मैंने किसकी वंदना की थी? ठीक से सोचिए, पहचानिए। किसी को समझ में नहीं आया? अच्छा, तो ये बताइए, ये क्या है? ठीक से देखिए, बताओ। गणेश जी। नहीं, गलत। अच्छा, तुम बताओ। गणेश जी। तुम भी गणेश ही कह रही हो। अच्छा, ये बच्ची भी बताएगी कौन? गणेश जी। बच्चों, ये गणेश जी नहीं थे। लेकिन अब ठीक से पहचानिए ये क्या मैं कर रही हूँ, बताइए। सितार। सितार ना? बिल्कुल ठीक पहचाना। ये मैं सितार बजा रही हूँ। तो सितार कौन सी देवी बजाती है? सरस्वती। सरस्वती जी।
और सरस्वती जी के बारे में आप लोग सब जानते हैं, है ना? विद्यादायिनी और कला की देवी कौन? सरस्वती। बच्चों, मैं आपको अब कुछ हस्तकों और मुद्राओं द्वारा कुछ देवी देवता दिखाऊंगी, आप लोग सब पहचानिएगा। अच्छा, सबसे पहले बताइए ये कौन है? कृष्ण जी भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बांसुरी बजा रहे हैं। तो हम देखो बच्चों मुद्राओं से कैसे दिखा देते हैं। अच्छा, अब ये दिखाइए, ये बताइए। भगवान विष्णु। हाँ, भगवान विष्णु। अच्छा, इस हाथ में क्या है भगवान विष्णु के? चक्र। चक्र। और इस हाथ में? आशीर्वाद। आशीर्वाद। ये क्या है? फूल। फूल में कौन विराजमान है? लक्ष्मी। तो फूल पर विराजमान है लक्ष्मी जी। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? ये क्या है? गणेश जी। तो गणेश जी के बड़े बड़े कान। तो ये गणेश जी की सूंड हो गई और ये कान हो गए, तो ये बने गणेश। बच्चों, गणेश जी को हम नृत्य में ऐसे भी दिखाते हैं। अब ये क्या है? सरस्वती। सरस्वती जी। अब तो आप लोग पहचान गए ना? ठीक है। अच्छा, ये कौन है? शिव जी। शिव जी। ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को आज मैं सरस्वती वंदना सिखाऊंगी। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आप लोगों ने कभी की है सरस्वती वंदना? किसी ने भी नहीं की? कभी किसी ने सीखी भी नहीं? अच्छा, तो बच्चों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कौन सी वंदना? सरस्वती वंदना। चलो। अच्छा, याद रखना बच्चों सब, मैं आपको यहाँ पर क्यों लाई हूँ? सरस्वती वंदना दिखाने के लिए। याद है ना? कौन सी वंदना दिखाने के लिए? सरस्वती वंदना। बच्चों, सरस्वती देवी क्या बजाती है? वीणा। वीणा बजाती है ना, तो बनाइए हाथ से वीणा, ये बात। तो बच्चों, आज मैं आपको सरस्वती वंदना सिखा रही हूँ। अब मैं बुलाती हूँ अपनी शिष्याओं को। राधिका और अन्नू कहाँ है? आइए। बसंत पंचमी के रंग में, क्योंकि बसंत पंचमी के समय पर सरस्वती पूजा की जाती है, तो इसलिए राधिका और अन्नू पीले वस्त्र में आई, क्योंकि उसी समय हम लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं। समझ में आया ना? ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को गा के बताती हूँ सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु या कुंदेन्दु तुषार हार तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना या वीणावर दंडमंडित करा या शुभ्र वस्त्रावृता या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। बच्चों देखा कितना सुंदर श्लोक है सरस्वती जी का, संस्कृत में है। तो अब आप लोगों को मैं सिखाती हूँ, ध्यान पूर्वक सब लोग सीखिएगा। बच्चों आप लोग बैठे बैठे जो हम सिखा रहे हैं, मुद्राएं बता रहे हैं, उसको आप लोग बनाते जाइएगा। और राधिका और अन्नू दोनों मेरे साथ में आप लोग सीखिए सरस्वती वंदना। पहले पोज बनाइए। पहले अपना ये सरस्वती का वीणा बजाने का मुद्रा आपने दिखाई। इस तरीके से आपने सरस्वती जी का रूप बता दिया। अब शुरू हुए। या कुंदेन्दु या से सब लोग बच्चे कर रहे हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रा या वस्त्रावृता। सब बच्चे कर रहे हैं ना। या वीणावर या वीणावर दंडमंडित करा। फिर से लीजिए। या वीणावर दंडमंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। चक्कर लेकर निशेष तो बच्चों आप लोगों ने आज मेरे से
सरस्वती वंदना सीखी। कौन सी वंदना सीखी? सरस्वती वंदना। आइए आप लोग सब आइए, सब लोग आइए यहाँ पे, शाबाश आइए। हाँ यहाँ खड़े हो जाइए सब लोग। इधर आइए आप लोग, आप लोग पीछे हो जाओ बच्चे, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ अब मेरे साथ में थोड़ा सा करिए, आप लोग भी पीछे आ जाइए। आप दोनों ऊपर चले जाइए, दोनों ऊपर चले जाइए, जाइए जाइए। आप लोग वहां करेंगे। हाँ सरस्वती जी बनाइए सब लोग। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या श्वेत या शुभ्र वस्त्रावृता, या बनाइए सब लोग। दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, शंकर शंकर प्रभृति धीरदेवहि सदा वंदिता, सामा पातु, किसे? सामा पातु सरस्वती भगवती, किसे? भगवती समझ में आ गया सब लोगों को? तो बताइए सरस्वती जी कैसे बनाते हैं? जल्दी से। वीणा बजाते हुए पैर पीछे रखते हैं बच्चों ऐसे, सब लोग। अब बनाइए, ये हाथ ऊपर और ये हाथ ऐसे नीचे। चलिए अब बजाइए। हाँ चलिए बताइए। हाँ ऊपर हाथ, दिन गाना दिन दिन ना दिन दिन। हाँ
या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर प्रभृते भेर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जा अच्छा लगा? सबको समझ में आई सरस्वती वंदना? हाँ बताओ। उमा जी, अभी आपने हमें सरस्वती वंदना दिखाई, कृपया इसके विषय में कुछ बताइए। अच्छा, आप लोगों ने सबने सरस्वती वंदना देखी ना? और मैंने उसके बारे में कुछ बताया भी था शायद कि सरस्वती वंदना जो ख़ास तौर से जब बसंत का समय होता है, बसंत ऋतु आती है, अब आने वाली है, तो सब लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं। और हम लोग सरस्वती जी को जैसे भी आपके सामने पूजा करते हैं, लेकिन उसको जब हम नृत्य में लेते हैं तो नृत्य में हम लोग हमेशा उनका ध्यान करके नृत्य आरंभ करते हैं। ये नहीं कि हमेशा हम सरस्वती जी को ही लेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको सरस्वती वंदना दिखाई वो मैंने आपको दिखाई थी उसको लखनऊ घराने में, जो हमारे घराने बने हैं ना कथक नृत्य में, लखनऊ और जयपुर और भी घराने हैं, लेकिन ख़ास तौर से लखनऊ और जयपुर बहुत पुराने से चले आ रहे हैं। तो लखनऊ घराने में सरस्वती वंदना आप लोगों ने देखी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ और वो सरस्वती वंदना जिसके विषय में आपने पूछा कि मैं उसके बारे में बताऊं, जैसे या कुंदेंदु तुषार हार, उन्होंने हार पहन रखा है, हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, उन्होंने शुभ्र सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। वैसे बसंत ऋतु में पीला रंग भी होता है तो पीला रंग भी चल जाता है। उमा जी, अभी आपने हमें सरस्वती वंदना दिखाई और उसके विषय में बताया, क्या हम गणेश वंदना या कोई अन्य वंदना कर सकते हैं? बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई और वंदना नहीं ले सकते। सरस्वती वंदना भी ले सकते हैं, कृष्ण वंदना भी ले सकते हैं, गणेश वंदना जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। श्री गणेश प्रथम सुमेर, 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 श्री गणेश
गौरी सुत प्रिय महेश 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 सकल विघ्न भय कलेश सकल विघ्न भय कलेश सकल विघ्न भय कलेश सकल विघ्न भय कलेश दूर से निवारे दूर से निवारे प्रथम सुमिर श्री गणेश प्रथम सुमिर श्री गणेश प्रथम सुमिर श्री गणेश लंबोदर भुज विशाल लंबोदर भुज विशाल लंबोदर भुज विशाल कर त्रिशूल चंद्रभाल कर त्रिशूल चंद्रभाल कर त्रिशूल चंद्रभाल कर त्रिशूल चंद्रभाल शोभित गल पुष्पमान 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 रक्त वस्त्र धारे रक्त वस्त्र धारे प्रथम सुमिर श्री गणेश प्रथम सुमिर श्री गणेश प्रथम सुमिर श्री गणेश आप लोगों ने देखी गणेश वंदना? अच्छी लगी? सबको समझ में आई ना? हाँ। अच्छा, गणेश जी की वंदना जो हम कर रहे थे अभी और जो मैंने नृत्य में उसको आपके सामने प्रस्तुत की, गणेश वंदना, गणेश जी की पूजा कब होती है? दिवाली के समय पर गणेश जी की पूजा करते हैं ना। तो ये जो गणेश वंदना थी ये जयपुर अंग में थी और जयपुर अंग में आपने देखा होगा कि किस तरीके से तोड़े टुकड़े परन पैर का काम चक्कर सब आया, सब देखा था ना आपने। और किस तरीके से मैंने दिखाया, प्रथम सुमिर श्री गणेश। सब लोग बनाइए गणेश जी की मुद्रा, श्री गणेश। और ये मैंने दिखाया था ना, देखा था आपने। तो ये तो कान हो गए और ये गणेश जी की सूंड हो गई, है ना। ये वाला हाथ गणेश जी की सूंड हो गई। तो आपने देखा कि गणेश वंदना पूरा रूप गणेश जी का इसमें आ गया। प्रथम सुमिर श्री गणेश गौरी 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 यानी कि पार्वती जी। और पार्वती जी कौन है? नहीं, हाँ, शिव जी की पत्नी और गणेश जी की माता जी, ठीक है। तो गणेश जी गौरी सुत मतलब गणेश जी जो है पार्वती जी के पुत्र हैं। गौरी सुत प्रिय महेश, महेश यानी शिव जी के लिए गणेश जी शिव जी को बहुत प्रिय हैं।
सकल सकल विघ्न विघ्न भय कलेश, सारे विघ्न, सारे क्लेश, सारे झंझट सब गणेश जी दूर करते हैं, दूर से निवारे। प्रथम सुमेर श्री गणेश। फिर लंबोदर, जिनका पेट बड़ा है ना, लंबोदर भुज विशाल, जिनकी बाहें बहुत लंबी हैं, लंबोदर भुज विशाल, कर त्रिशूल चंद्रभाल, शोभित गले पुष्पमाल, रक्त वस्त्र यानी लाल सिंदूरी रंग, रक्त वस्त्र धारे। प्रथम सुमेर, सुमेर सोचते हैं ना, सुमेर ध्यान कीजिए श्री गणेश। सबको समझ में आ गया ना? तो अब गणेश जी के बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम लोग लखनऊ घराने में क्या करते हैं, वही चीज़ फिर हम लोग जयपुर घराने में भी कर लेते हैं। तो जयपुर घराने में और लखनऊ घराने में आप लोगों का क्या उसमें अंतर दिखाई देगा, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है? तो मैं समझती हूँ कि एक कोई बच्ची मेरे पास में आ जाए तो मैं उसको सिखाती हूँ और फिर आप लोग सब देखिएगा और मैं ये बताऊँगी आपको कि एक छोटा सा टुकड़ा वो लखनऊ घराने में हम कैसे करेंगे और जयपुर घराने में उसमें कितना अंतर होगा। बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो अंतर होगा वो आप लोग सब समझेंगे। आप लोग सब देखिए, मेरे ख्याल में राधिका तुम आ जाओ और मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन सब ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों से सबसे फिर मैं ये चीज़ करवाऊँगी, ठीक है? मैं आपको अभी बता रही हूँ छोटा सा टुकड़ा जिसमें जयपुर घराने में कैसे होता है और लखनऊ घराने वाले उसको कैसे करते हैं। ता थे त थे, ता थे त थे, आ थे त थे, त थे, थे त थे, त थे, त थे त थे, थे 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 थे, थे थे ता थे त थे, थे त थे, आ थे त थे, त थे, थे त थे त थे, त थे त थे, थे थे त ता, थे थे त ता। बच्चों ये छोटा सा बोल मैंने अभी सिखाया है, लेकिन इसका अंग जो है वो लखनऊ का अंग है। अब इसी को हम जयपुर अंग में कैसे करेंगे। ता थे त थे, ता थे त थे, आ थे त थे, आ थे त थे, थे त थे त थे, थे त थे त थे, थे थे त थे त थे, थे त थे त थे, थे थे त ता, थे थे त ता, थे थे त ता, थे थे त ता। पहला चक्कर था थे थे त ता, थे थे त, ये लखनऊ का है, ता अब जयपुर का, थे थे त ता, थे थे त ता। अब आप लोगों ने देखा बच्चों कि ता थे त थे, आ थे त थे, थे त थे, आ थे त थे। तो ये कौन सा अंग था? लखनऊ का। और ता थे त थे, आ थे
त त थे ता थे त त थे आ थे। ये जयपुर का हो। अब पता लग गया ना आपको कि जयपुर में और लखनऊ में क्या अंतर। अभी तो मैं आपको और बताती जाऊंगी बच्चों, लेकिन थोड़ा 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 आपको समझाऊंगी, ठीक है। कभी कभी कोई अनुभव इतना भिन्न होता है कि उस पर ठहर कर कुछ सोचने का मन होता है, इतना भिन्न कि वो हमारे नजरिए को, पुरानी सोच को भी बदलने लगता है। और ऐसा ही था मेरा कल का पूरा दिन। अनेक सवालों के उलझे धागों से जूझ रही थी मैं। कला कार्य तो ठीक है, हम रोज ही कराते हैं कक्षा में, लेकिन रोजमर्रा के कार्यों में कला कार्य को शामिल करने का मतलब है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सामान। आखिर ये सब आएगा कहाँ से? इतने सारे बच्चों को कला के माध्यम से प्रार्थना सभा कराना बहुत ही मुश्किल है। कैसे संभालेंगे हम उन बच्चों को? आप बाल सभा को ले लो। बाल सभा तो हमेशा ही होती है, बच्चे गाना बजाना भी करते हैं, परंतु सबकी भागीदारी यह संभव नहीं है। कला विषय को लेकर विद्यालय में कितनी चर्चा हो रही थी। कला शिक्षा को विद्यालय की दैनिक चर्या से कैसे जोड़ें कि कला विषय की परिधि तक ही सीमित न रहे। कला तो है बच्चे का मन, वही तो पढ़ना है हमें, मगर कैसे? मुझे लगता है कला का बच्चों एवं विद्यालय से जुड़ाव मुझे खुद भी समझना होगा और साथ ही साथ ये अनुभव आपसे भी साझा करना होगा। तो शुरू होती है मेरी अनुभव यात्रा। यदि आप भी साथ रहें तो बातें होती रहेंगी, संवाद जारी रहेगा। कैसे हो हर दिन कला का दिन। हर विद्यालय में प्रार्थना सभाएं, बाल सभाएं, खेल तो होते ही हैं। कुछ खास उत्सव, त्योहार भी विद्यालयों में मनाए ही जाते हैं। ये विशेष दिवस, त्योहार और मेले विद्यालय की गतिविधियों का अहम हिस्सा हैं। पर सवाल ये है कि क्या इनकी गिनती भी कला गतिविधियों में हो सकती है? लीजिए, हम पहुंच गए अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुरा के एक विद्यालय में। हमारे बहुत से सवालों के उत्तर हमें यहां मिले। गांव का विद्यालय, पर कितना खास था सब कुछ यहां। प्रवेश करते ही मन आनंदित हो गया। यहाँ के सलीके और सफाई किसे प्रभावित नहीं करती। जूते रखने का तरीका, परिसर की सफाई, और हाँ, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट से गूंजता परिवेश। पर्यावरण के प्रति सजगता और उसके संरक्षण के दायित्व की ओर पहला कदम। विद्यालय की शुरुआती गतिविधि होती है प्रार्थना सभा। हर स्कूल में होती है। कोई विद्यालय इसे कितना कलात्मक और ऊर्जावान बना देता है, इसका उदाहरण कई विद्यालयों में देखने को मिला। रिलैक्स, अनुलोम विलोम, पूरक, कुंभक, रेचक।
रिलैक्स। आदमी मुद्रा, वितरांग मुद्रा। इस प्रार्थना सभा का पूरा संचालन बच्चों के हाथ में था। बच्चों की पूरी भागीदारी, सभा का पूरा प्रबंधन। यहाँ हमें बताया गया कि एक ही प्रार्थना रोज नहीं होती। समय समय पर नए गीतों का बच्चों द्वारा स्वयं चुनाव किया जाता है और रुचि के साथ गाया जाता है। आज का गुलाब। तो चलिए देखें आज का गुलाब किसे मिला, जिसकी भागीदारी सबसे अच्छी थी। આજનું ગુલાબ સ્મિત કુમાર કાંતિભાઈ ચૌધરી ધોરણ 3, પ્રિયંકાબેન વાઘાભાઈ ચમાર ધોરણ 4। पता चला कि हर बच्चे की बारी आती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही उत्साही बच्चे आगे रहते हैं। कितना सुंदर विचार है प्रत्येक बच्चे को प्रोत्साहित करने का। આજના દીપક મિતવાબેન નારાયણભાઈ ચૌધરી ધોરણ 1। હવે સુંદર મજાનું અભિનય ગીત ધોરણ 2 ના વિદ્યાર્થીઓ કોમલબેન અને દિયાબેન લઈને આવશે। अब आप ही बताइए, ये उत्साह, बच्चों की ऐसी भागीदारी, गतिविधियों की विविधता और ऐसा समुचित प्रबंधन, क्या ये कला शिक्षा नहीं है? મેળામાં જઈને શું લેશું, પપ્પા માટે પાકીટ લેશું, મમ્મી માટે માળા લેશું, ચાલો જોવા જઈએ મેળો, ચાલો જોવા જઈએ। यही नहीं, कुछ अलग सी प्रार्थना सभाएं मैंने कई और विद्यालयों में भी देखी। They build their houses with sand and they play with empty shells. With withered leaves, they weave their boats and smilingly float them on the vast deep. वाह, कितनी सुंदर कविता है। यही तो है बच्चे का मन। अरे हाँ, ये तो शनिवार की बाल सभा का निमंत्रण पत्र है। इसे बच्चों ने कितने प्रेम से बनाया है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। बाल सभा तो आपके विद्यालय में भी होती होगी। हमारी सोच यही है कि बाल सभा में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलता है।
चिपक चिपक जाए मारे बाजरो, खिचम खिचाए मारे बाजरो, खिचम खिचाए मारे बाजरो। सामे बस्ता लगे पारी फिर भी मन्नू प्यारा है, छोटे छोटे मेरे खिलौने दा संसार असारा है। नृत्य, संगीत, कविताएं, कहानियां होती हैं। बच्चे बहुत कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं। मैंने ऐसी बाल सभा देखी जहां ये रूटीन गतिविधि भी ऊर्जा का भंडार थी। है तो खोटे डाले की। ये बच्चे जिन्होंने पहले बनाए वो खोटे और अकेले ही पहनकर जन्मदिन की पार्टी में गए। वहां जाकर प्रतिभा तो हर बच्चे में होती है। कुछ बच्चे आगे बढ़कर हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, कुछ शर्मीले से होते हैं, पीछे रह जाते हैं। प्यारा क्रिसमस आया है, सबकी बेटे लाया है। कला का एक उद्देश्य ये भी है कि हर बच्चे की प्रतिभा को प्रदर्शन का अवसर मिले, उन्हें आगे लाया जाए। प्रश्न उठा कि बाल सभा में ऐसा और क्या जोड़ा जाए कि वो अधिक रचनात्मक हो। Teachers in MCD school are beyond comparative. They are like coconuts, hard from outside, soft from inside. They are healthy for. इस विद्यालय में मैंने देखा कि हर बच्चे को अवसर मिलता है। जिसकी बारी इस सप्ताह नहीं, उसकी आगे के सप्ताहों में जरूर आती है। सुविधाएं और बेहतर शिक्षा लगे नहीं कुछ दाम, तू MCD का गौरव, तुझे भी नाज है खुद पर। We are future of MCD school. We take everything as light and cool. We got the chance to study high. This is the time to say goodbye. एक बात मुझे इन विद्यालयों की बहुत अच्छी लगी, वो थी बाल सभा की योजना। अप ऊपर, डाउन। योजना से लेकर कार्यान्वयन तक अध्यापकों और बच्चों की साझी जिम्मेदारी और भागीदारी। वाह, बाल सभाएं कितनी कलात्मक हो सकती हैं, कितनी नई बातें की जा सकती हैं बाल सभाओं में। महाराज मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ऐसे रचनात्मक खेल हों जिनमें सभी बच्चे भाग लें। शब्दों, दोहों, लोकगीतों की अंताक्षरी हो, पहेलियां बूझने का खेल हो। और हाँ, स्कूल के बरामदों, चबूतरों और दीवार पर चित्रकारी की योजना तो अद्भुत थी। जी हाँ, ये सब कला शिक्षा के अंग ही तो हैं। एक अध्यापिका पूछ बैठी कि लड़कों के विद्यालय में क्या करें, ये सब तो लड़कियां करती हैं। कला में लड़के और लड़की का भेद कहाँ? हाँ, गतिविधियों में एक साथ इतने सारे बच्चों की भागीदारी पर भी कुछ सवाल उठे। संभवतः प्रबंधन में कठिनाई तो होती ही है। अगर जिम्मेदारी में बच्चों को शामिल कर लें तो समस्या नहीं रह जाती है। देखें क्या कहते हैं हमारे अध्यापक। हम अपने विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक गतिविधि में और प्रत्येक अध्यापक अगर बच्चे को शामिल करेगा तो छुपे हुए बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे छोटे समूहों में जब बच्चे काम करते हैं तो अपने आप उनमें से एक बच्चा लीडिंग रोल में आ जाता है। कब वो अपने ग्रुप की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाने लगता है कि उसको देखकर हैरानी होती है कि इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा प्रबंधन कर कैसे सकते हैं। शायद प्रत्येक कार्य में उनकी भागीदारी और उनको दिए गए दायित्व का ही ये परिणाम है।
मैं सिर्फ उन्हें कहानी सुनाकर छोड़ देती हूँ और बच्चे अपना नाटक खुद ही तैयार करते हैं और कई बार तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे भी हैरान कर देती है। तो इससे बच्चों की मेंटल ब्लॉक्स और इनहिबिशंस तो दूर हुए ही हैं और साथ ही बच्चों के बिहेवियर में रिमार्केबल चेंज आया है। तो अगर बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं और बल्कि मैं तो समझती हूँ कि बच्चों की भागीदारी के बिना कला गतिविधियों को करवाना मुश्किल ही नहीं, शायद असंभव है। पता ही नहीं चला कब दोपहर के भोजन का समय हो गया। मिड डे मील का ये समय भी मुझे प्रबंध कौशल का नमूना लगा। सफाई की व भोजन बांटने की जिम्मेदारी आज कमल हाउस की है। व्यवस्था बनाए रखना, भोजन बांटना, बचे हुए भोजन का प्रबंधन, सभी कुछ सुचारू रूप से पूरी कार्यकुशलता के साथ किया गया। सफाई, सुव्यवस्था भी तो कला का अंग है। इस तरह बच्चों के कौशल बढ़ेंगे, व्यक्तित्व में निखार आ सकेगा, बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मैं सोच रही हूं कि बाल दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तो हम मनाते ही हैं। इनमें पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस, अहिंसा दिवस आदि भी जोड़ूं। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, प्रार्थना एवं समुदाय गायन में भी देखें कि उच्चारण शुद्ध हो, सही लय सुर में बच्चे गाएं, एक स्वर एक ध्वनि हो। हम बच्चों से इन दिवसों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत पर बातचीत करें। कब लिखे गए, किसने लिखे, इन पर यदि चर्चा हो तो ये सब रूटीन भर नहीं रहेंगे। बच्चे मन से उनमें भाग लेंगे और स्वाभिमान का अनुभव करेंगे। इस पूरी अनुभव यात्रा में जो बातें मुझे अत्यधिक महत्वपूर्ण लगी वो थी विद्यालय गतिविधियों में कला का समन्वय और अध्यापकों एवं बच्चों का सामूहिक योगदान। विशेष दिवस हो या रोजमर्रा के कला कार्य, हर जगह आयोजन कार्य में बच्चे ही आगे थे। चिड़ियों को दाना डालना, बागवानी, स्कूल की साजो सज्जा या फिर डिस्प्ले बोर्ड। अपना विशेष विद्यालय गीत भी बच्चों ने तैयार कर सुनाया। बहुत सारे पेड़ हैं, पार्क है, झूले हैं और एक बड़ा मैदान है, क्लासेस भी है। हमारे स्कूल में तो बहुत सारे अध्यापक हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं। मैं स्कूल में बहुत सारे फूल हैं, पेड़ हैं, 5वीं तक क्लास है। 5वीं तक क्लासें हैं। बड़ी अच्छी अच्छी मैडम है। और हरे हरे पेड़ है और फलों के भी पेड़ है और रंग बिरंगे फूल है और झूले भी लगे और खेलने के लिए ग्राउंड भी है। ये है शान। क्लासेस भी बहुत अच्छी सजी हुई है। क्लासेस बहुत अच्छी सजी हुई हैं। हरे भरे पेड़ यहाँ पर और फूल भी खिले हैं और एक खेलने का मैदान भी है। रंग बिरंगे फूल हैं, झूले हैं, पेड़ हैं, फलों के पेड़ हैं, फूलों के पेड़। चलो इसको गाते हैं अब हम मिलकर। मेरा स्कूल मेरा अभिमान, मेरा स्कूल मेरा अभिमान, नगर निगम की है ये शान, नगर निगम की है ये शान, नगर निगम की है ये शान। हरे भरे हैं पेड़ यहाँ पर, वेरी गुड, हरे भरे हैं पेड़ यहाँ पर, हरे भरे हैं पेड़ यहाँ पर, रंग बिरंगे फूल खिले। रंग बिरंगे। यही नहीं, खेल दिवस भी कला दिवस ही होता है। कितनी तरह के प्रोजेक्ट बच्चे कर सकते हैं। इकोलॉजी पर हो,
डिजास्टर मैनेजमेंट पर हो सकता है। स्थानीय कहानियों और गीतों के संकलन का प्रोजेक्ट भी बहुत रोचक रहेगा। कला शिक्षा गुथी होगी तो विषयों का सीखना सिखाना रोचक हो उठेगा। अनुभवों से भरा ये दिन सचमुच यादगार रहा। हर दिन एक नया दिन होता है, अपने साथ संभावनाओं का आकाश लिए हुए। 1 2 3 हम पर निर्भर है कि हम बच्चों को कैसे अवसर और अनुभव दे पाते हैं कि बच्चे अपना आकाश पहचान सकें, उस पर अपने इंद्रधनुष रच सकें, और तभी बन सकेगा हर दिवस कला दिवस।